नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के हिंसक प्रोटेस्ट के बाद अब प्रशासन और पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने हिंसा करने वाले 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से गठित हाई लेवल कमेटी ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 3,000 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों को अब 11,313 रुपए की बजाय 13,690 रुपए मिलेंगे। अर्ध कुशल श्रमिकों को 15,059 रुपए और कुशल श्रमिकों को 16,868 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। योगी सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है उसने आज सरकार के फैसलों की पूरी डिटेल कर्मचारियों के सामने रखी। यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बोर्ड के कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि वो लगातार कर्मचारियों से संपर्क में हैं। कर्मचारियों को भड़काया जा रहा है। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि केंद्र सरकार ने मिनिमम सैलरी 20,000 तय कर दी है, लेकिन यूपी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला जो पूरे एनसीआर में हुआ, पहले हरियाणा से शुरू हुआ और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम वेजेस 20,000 कर दिए हैं और उसको स्टेट गवर्नमेंट्स ने ओके कर दिया है और ये जो नियोक्ता है उद्यमी है उसको आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है, आप साथियों के माध्यम से ये हम लोग क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे भी, जैसे यूपी में ये कार्रवाई अभी चल रही है। कामगार श्रमिक बंधु हैं, उनका कहना है कि महंगाई बढ़ गई है और इसमें जो अभी वेतन उनको मिलता है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और साथ में उनका ये भी कहना था कि हम किसी तरह की हिंसा में हम के न पक्षधर हैं न उसके हम पक्षकार हैं, न हम लोगों ने उसमें की है। जो भी इस तरह के उपद्रव हुए हैं वो बाहरी तत्वों ने किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों से बात की जा रही है, उनकी मांगें भी मानी जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आज फिर कुछ जगह पर हिंसा की कोशिश हुई। फैक्ट्रियों के कर्मचारी कई जगहों पर सड़कों पर उतर आए, पुलिस पर पत्थर फेंके, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सबसे ज्यादा हंगामा सेक्टर 121 में हुआ। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक बस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सेक्टर 2 में भी माहौल को खराब करने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार पुलिस मुस्तैद थी। प्रदर्शनकारियों को कुछ ही देर में खदेड़कर हालात पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 7 केस रजिस्टर किए हैं। 300 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। कल के हिंसक प्रदर्शन के कारण आज नोएडा की ज्यादातर फैक्ट्रीज बंद रहीं। इंडस्ट्रियल एरिया में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने दिन भर फ्लैग मार्च निकाले। डीजीपी राजीव कृष्ण खुद लखनऊ कंट्रोल रूम से सिचुएशन की मॉनिटरिंग करते रहे। खास बात यह कि यह हंगामा तब हुआ जब यूपी सरकार ने फैक्ट्री कर्मचारियों की काफी मांगे मान ली हैं। नोएडा में जो हिंसा हुई उसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि हिंसा और प्रदर्शन करने वाली भीड़ का कोई चेहरा नहीं था, कोई लीडर नहीं था। हर कोई यह सोचकर हैरान है कि 40,000 से ज्यादा वर्कर्स, इनको सड़क पर लाने वाला कौन था। इसे लेकर पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर 50 से ज्यादा बॉट हैंडल्स यूज किए जा रहे थे, जिनके जरिए फॉल्स मैसेजेस किए गए। क्यूआर कोड के जरिए कर्मचारियों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। इन ग्रुप्स में कर्मचारियों की मौत की खबर तक फैला दी गई। फिर लोगों को पुलिस पर हमले के लिए उकसाया गया। पुलिस अब इन हैंडल्स की जांच कर रही है। अब तक ऐसे 2 ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं जो न केवल इस राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी जहां पर भी इस तरह के किसी भी तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें उनके मेंबर्स की उपस्थिति पाई गई है और ऐसे लोगों को अब आइडेंटिफिकेशन कराया जा रहा है। इनकी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। जो लोग यहाँ के नहीं हैं या जिनको यहाँ की फैक्ट्री के लेबर भी नहीं है, उनके द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज करके इस तरह का अगर बॉट अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, ये दिखा रहा है कि पीछे कोई एक कॉल सेंटर या टेक्नोलॉजिकल आउटफिट है जो लगातार इंसाइटमेंट करने, वायलेंस प्रोटेस्ट करने के लिए और सड़कों पर हिंसा बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट करके एक रैकेट के तौर पर काम कर रहा है। कुछ बहुत छोटे लोगों को ट्रेनिंग देके 2018 और 20 के बाद इस तरह के इंसाइटमेंट करने के लिए तैयार किया गया है। अब तक ये भी उनकी प्रोफाइल से समझ में आया है कि उनको न केवल यहाँ मूवमेंट कराया गया है बल्कि हिंसा प्रभावित जो अन्य क्षेत्र हैं, कुछ नक्सल इलाके भी हैं, वहाँ पर भी उनका मूवमेंट कराया गया है। तो ऐसी चीज़ों से साफ समझ में आता है कि इसके पीछे में एक ग्रुप है जिसका इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, जिसका मजदूरों से कोई संबंध नहीं है, केवल हिंसा फैलाना उनका उद्देश्य है।
ये इसमें से बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स बॉट अकाउंट्स हैं जिसमें से केवल आपके जेनरिक मैसेजेस डाल के वायलेंस के लिए या एक सूडो नैरेटिव बना के कि पुलिस ने फायरिंग की, इतनों की डेथ हुई, ऐसे कल 2 हैंडल्स देखने को मिले थे जिन पर सख्त धाराओं में मुकदमा लिख के उन पर कार्रवाई की जा रही। सरकार ने कर्मचारियों की मांगे मान ली। अब प्राइवेट कंपनियों को हाई लेवल कमेटी की सिफारिश के मुताबिक कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देना चाहिए। कर्मचारियों को भी पुलिस और प्रशासन की बात सुननी चाहिए, अफवाहों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हिंसा का समर्थन कोई नहीं करेगा। हंगामा करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन भी होगा, जेल जाना पड़ेगा, मुकदमा चलेगा। इससे उन्हीं का परिवार मुश्किल में पड़ेगा और पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि जल्द से जल्द अफवाह फैलाने वालों, कर्मचारियों को हिंसा के लिए उकसाने वालों की पहचान करे और उनके खिलाफ ऐसा एक्शन ले कि आगे कोई ऐसी गड़बड़ करने की हिम्मत ना करे।